वक्त क्योंकि अगले सवाल का हो चुका है। कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट है कर्नाटक की जनता। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर कर्नाटक की मोहर लगती हुई फिलहाल जहां तक हमारे सर्वे पहुंचा है वहां लग रही है। अगले सवाल की बारी हो चुकी है और स्क्रीन पर अगला सवाल। कर्नाटक के लोगों से सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। तो ये सवाल हमने बताया। 38% लोग कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। 41% लोग पीएम मोदी के कामकाज से थोड़ा संतुष्ट दिखे, जबकि 21% लोग पीएम मोदी के कामकाज से असंतुष्ट दिखे। दीपक, एक बार मेहमानों का रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। और देखिए, संतुष्ट और थोड़ा संतुष्ट, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर बन जाता है, जबकि उनके काम को नापसंद करने वाले कम उसमें रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे आगे के सवाल भी, क्योंकि हम दिखा रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर कर्नाटक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और अब आपको ये भी बता दें कि जो आंकड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि हमारा पिटारा कब खुलेगा, तो अब से थोड़ी ही देर बाद हमारा ये पिटारा खुलने वाला है। इसलिए मनोज जी, मैं समझना चाहता हूं, शोभना का ये मानना है कि क्या मोदी जी हिमाचल के अंदर फेल हुए, लेकिन अगर वोट का डिफरेंस देखा जाए तो बीजेपी का यह तर्क होता है कि वोट का डिफरेंस जीत हार में बहुत कम मतों का था, जिसके साथ हिमाचल के अंदर हार जीत हुई है। आप मोदी फैक्टर को इतना बढ़ा चढ़ा के, या मोदी फैक्टर के बारे में जो ओपिनियन है वो क्या आपको पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह इसी तरह का दिखता है ओपिनियन पोल? लगभग हर जगह की बात है। जैसे आप उत्तराखंड में जाएं, आपको पता है दीपक जी कि किस तरीके से वहां पे एंटी कमेंसी काम कर रहा था। पूरी सरकार को बदली गई, दो मुख्यमंत्री बदले गए और उसके बाद भी सरकार वहां पे वापस हुई है। और वो सिर्फ ये हुआ था क्योंकि धामी को इतना समय भी नहीं मिला था कोई अपने इमेज को बता पाए और अपने काम को दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का अपना इमेज था और उन्होंने पार्टी को जिता कर ले आया था। आप पूरे भारत में कहीं भी घुसे, नरेंद्र मोदी के कामकाज और केंद्र के कामकाज में समानता दिखती है। और रही बात जो आपने हिमाचल प्रदेश की हार की बात आपने किया कि भाई वहां नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं आया, तो मैं साफ आपको कर दूं कि जो हिमाचल में सरकार हारी है उसने कांग्रेस से नहीं हारी है, वो अपने पार्टी के अंदर के विरोध के कारण हारी है। और वहां पे कांग्रेस जीत कर नहीं है। और कितने वोटों, 37,000 वोटों का डिफरेंस आया है और 11 सीटों पे अंतर आया है और वो सरकार बन गई है। ठीक है, तो ये मानना कि नहीं नरेंद्र मोदी का इमेज नहीं, नरेंद्र मोदी का इमेज वहां काम किया, लेकिन वो ठीक है। दीपक जी, बहुत दिलचस्प सवाल हम पूछने जा रहे हैं और देखिए मेहमान हमें और भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस सवाल के बाद, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से कर्नाटक में चुनावी फायदा नहीं होगा, ये सर्वे कह रहा है। राहुल गांधी पूरी ताकत लगा दी। और लीजिए, अब सवाल स्क्रीन पर आने जा रहा है। कर्नाटक में लोगों से जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा, यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है दीपक, और मुझे लगता है इसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में 22% लोगों का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। और 37% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि थोड़ा फायदा होगा, जबकि 41% लोगों ने जवाब दिया कि राहुल गांधी की यात्रा से कर्नाटक में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। दीपक, ठीक है, तो यहां पर आपने देखा राहुल गांधी लंबी यात्रा उन्होंने कहा ली थी, लगभग 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले थे। और कश्मीर से कन्याकुमारी चलने के दौरान कई सारे बयान उन्होंने दिए थे, एक माहौल बनाया था कि मैंने अपनी पुरानी इमेज बदल ली। हालांकि इसका एक्सप्रेशन उन्होंने क्या किया, मैंने पुराने वाले राहुल को मार दिया। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, और देवेंद्र जी मेरा सीधा सवाल आपसे, ये जो स्थिति है वहां पर कि राहुल गांधी कर्नाटक में चले थे, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा है मुझे याद है चले थे, काफी चले थे, तो इम्पैक्ट क्यों नहीं आपके हिसाब से? ऐसा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये कोई पहला चुनाव नहीं है। भारत जोड़ो के बाद का ये संभवतः चौथा चुनाव है और 3 चुनाव नॉर्थ ईस्ट में इसके पहले हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस इसके पहले बीजेपी की तुलना में एक फैक्टर हुआ करती थी, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट्स को उठा के देखें कि इवन उन्होंने त्रिपुरा में लेफ्ट जैसे गठबंधन के साथ अपने पार्टी को साथ लिया, इसके बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो अनुकूल नहीं आ सके। ठीक है, अब मैं आपको रोकूंगी, आरती टिक्कू का मैं रुख करना चाहूंगी। आरती, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा काफी हद तक राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है? कर्नाटक में क्या स्थिति कांग्रेस की? देखिए, ये जो आप लोगों ने सर्वे किया है, मुझे लगता है राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले किया है। और जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि ओवरऑल थोड़ा बहुत फ़ायदा उनको कांग्रेस को होगा, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है राहुल गांधी की, मुझे लगता है वो
फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। उसका जो नैरेटिव है, उसका रेटरिक जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, वो यंगर जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा और कांग्रेस को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि इसके बावजूद कि राहुल गांधी को फ़ायदा हो सकता है, कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ब्रांड इतना बड़ा है कि तब भी जाके मुझे नहीं लगता है वो compete कर पाएंगे या उस जगह पहुंचेंगे जहां वो बिल्कुल एक क्लियर कट उनकी विक्ट्री होगी, वो मुश्किल होगा। सीधे लक्ष्मी देवी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी, इतने दशक से जो है आप साउथ की पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, कर्नाटका खास तौर पर। लक्ष्मी जी जुड़ी नहीं है हमारे साथ, उनका ऑडियो क्लियर हो रहा है। तब तक मैं मनोज जी आप पर आता हूँ और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। 22% बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इसके अलावा 37% बोल रहे हैं थोड़ा बहुत हो सकता है, तो जोड़ देंगे तो टोटल तो राहुल गांधी के लिए एक अच्छा संकेत है कि पहली बार उनके किसी एफर्ट का पॉलिटिकल माइलेज हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि वहाँ पे एंटी कम्बेंसी, भ्रष्टाचार, ये सब सारे मुद्दे बने हुए हैं और वैसे स्थिति में जब राहुल गांधी वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं तो उसका फायदा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। अभी आरती जी ने कहा कि ये जो हमने सर्वे किया है इनके सदस्यता समाप्त होने के पहले का है, उसके बाद का क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, ये जब भी व्यक्ति का इमेज आता है तो एक एक घटना पर अलग अलग इमेज नहीं आता है। उन्होंने जो इमेज बनाकर वहां पे यात्रा किया है और जो उन्होंने वहां छोड़ कर आए हैं, तो अपने स्पीचेज में जो लोगों के साथ मिलना हुआ है वो अभी भी दिखेगा और उसमें 2-4% बढ़ोतरी दिख सकता है। आप देखिएगा कि ये उतना बड़ा गेम चेंजर नहीं दिखेगा आगे जाते हुए सवालों पे कि जो हम लोगों को अभी दिख रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र जी क्या राय है आपकी? राहुल गांधी की छवि बदली है और खास तौर पर अब जब संसद की सदस्यता रद्द हो गई है तो आपको नहीं लग रहा कि सिंपैथी वोट कर्नाटक में मिल सकता है? और कर्नाटक में कांग्रेस अच्छी स्थिति में रही है हमेशा, हालांकि जेडीएस किंग मेकर होती है, लेकिन राहुल गांधी की मैं इस समय बात कर रही हूं, किस तरीके का प्रदर्शन कर्नाटक? देवेंद्र जी सवाल आपसे पूछिए। दरअसल मैं एक चीज ये कहूंगा कि 40% वोट तो सीधे सीधे कांग्रेस का कर्नाटक में आता है। आप चाहे असेंबली इलेक्शंस की बात करें कि जो चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, अगर आप कांग्रेस के वोट शेयर को लास्ट टाइम देखेंगे 2018 में, तो वो बीजेपी की तुलना में लगभग 2% ज्यादा था। तो अगर 40% जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है, कि जो कांग्रेस के हारने के बावजूद, कि जब वो 122 से 78 या 80 पे आते हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ता है, उनमें से 22 लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी की यात्रा का बहुत अधिक असर पड़ेगा। आपका जो आंकड़ा ये ठीक है कि इसमें बीजेपी के भी लोग जो लोग ऐसे हैं कि कुछ हद तक पड़ेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के भी वोटर हो सकते हैं। तो राहुल गांधी के लिए अगर ये फिगर 43% या 40% के आसपास होता या 40% प्लस ये होता कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता था कि हाँ, कर्नाटक में राहुल गांधी गेम चेंजर हो सकते हैं। तो अगर आपकी पार्टी का वोट बेस वो ही 40% है और उसमें से सिर्फ आधे लोग ये कह रहे हो कि हाँ, हमारे जो नेशनल लीडर हैं या जिनकी छवि जो है हमारी पार्टी में सबसे टॉप की है, वो जो है वो 22% लोग सिर्फ कह रहे हैं कि मतलब हर 5वां व्यक्ति कह रहा है कि वो गेम चेंजर साबित होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के भरोसे कांग्रेस जो है कर्नाटक में बहुत अच्छा। ठीक है, ये विश्लेषण आपका, लेकिन मैं सीधे आरती टिक्कू के पास चलता हूं।